रहने की जरूरत है। और बता दें कि जिन लोगों को ज्यादा देर तक मास्क लगाने पर दिक्कत होने लगती है, ऐसे लोगों को पीएम मोदी ने खास संदेश भी दिया है। आप भी देखें क्या कहा उन्होंने। कभी कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता है कि चेहरे पर से मास्क हटा दें। बातचीत करना शुरू करते हैं, जब मास्क की जरूरत होती है ज्यादा, उसी समय मास्क हटा देते हैं। ऐसे समय मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फील होती हो, मन करता हो उतार देना है, तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए, उन नर्सों का स्मरण कीजिए, हमारे उन कोरोना वॉरियर्स का स्मरण कीजिए। आप देखिए, वो मास्क पहन करके घंटों तक लगातार हम सबके जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं। 8-8, 10-10 घंटे तक मास्क पहने रखते हैं। क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए, आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जरा भी कोताही न बरतनी है, न किसी को बरतने देनी। और अब जानिए कोरोना कहर के बीच पूरे यूपी में ये 5 नियम लागू, जान ले वरना पड़ जाएंगे मुसीबत में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना को रोकने के लिए कई तरह के नियम निकाल रही है, जिन नियमों का पालन करना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनिवार्य है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इन 5 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, वरना आपको बहुत घाटा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में घर से बाहर निकलने पर सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो जिला प्रशासन तुरंत आप पर एक्शन लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाके में भीड़ इकट्ठा करना या ग्रुप में एक साथ बैठक लगाना प्रतिबंधित है। वहीं कोरोना संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन बनाया गया है। अगर आप इस गाइडलाइन के नियमों को तोड़ते हैं तो पुलिस आप पर कार्यवाही करेगी। किसी मार्केट या दुकान में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है और 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाने वालों को भी मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अब जानिए बुलेट बाइक प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। दोस्तों, बुलेट बाइक प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर आई है। यातायात पुलिस द्वारा 16 जुलाई से तेज आवाज करने वाले साइलेंसर का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया है, जिसमें अब तक 90 बुलेट बाइकों को बंद कर दिया गया है, जबकि 326 का चालान किया जा चुका है। अब इन बाइकों का यातायात पुलिस परीक्षण कराएगी और पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल की चेकिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें, एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि सभी बुलेट को स्टार्ट करके उनका साइलेंसर चेक करें, जिसमें से भी तेज आवाज निकले या मॉडिफाइड हो उसे सीज कर दें। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में चेकिंग शुरू हो गई है और ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद से बुलेट सवार लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए आगे देखेंगे राम मंदिर भूमि पूजन में बुलाया नहीं तो दे दूंगा जान, कौन है आखिर ये शख्स, जानेंगे। उससे पहले जाने, पहाड़ के ऊपर चढ़कर ऑनलाइन क्लास लेता है ये छात्र, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति। दोस्तों, कोरोना काल में देश के सभी स्कूल बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन देश के हर राज्य के बच्चे के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए न केवल पर्याप्त साधन है और न ही इंटरनेट की सुविधा है। फिर भी पढ़ाई का जज्बा रखने वाले बच्चे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा ही कुछ राजस्थान के बाड़मेर जिले में दारुड़ा गांव के रहने वाले हरीश कुमार ने कर दिखाया। हरीश जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 7 का छात्र है और आपको बता दें, कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूल और ऑनलाइन क्लास शुरू होने से हरीश को पढ़ाई करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इससे जूझते हुए हरीश रोज सुबह 8 बजे से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर चढ़कर अपनी टेबल कुर्सी लगाकर दोपहर 1 बजे तक पढ़ाई करता है। हरीश के गांव में इंटरनेट का नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए उसे हर रोज दोपहर होने तक का पहाड़ पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। और वहीं हरीश के इस हौसले को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का साथ मिल गया है। दरअसल सहवाग ने हरीश की कोशिश को देखकर उसकी मदद करने की जानकारी ट्विटर पर दी है। दोस्तों, हरीश की इस मेहनत और जज्बे के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए, प्रधानमंत्री की योजना में महिलाओं के खाते में सीधा 5 लाख डालेगी सरकार। दोस्तों, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार अपनी कई योजनाएं लेकर आती है और खासकर महिलाओं को विशेष रूप से सरकार आगे बढ़ाने में लगी है। इसी के तहत धन लक्ष्मी योजना है बनाई गई है। आपको बता दें, इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए की मदद की जाती है। ये योजना 2008 में शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लगातार गिरते लिंगानुपात को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत अगर महिलाएं अपना खुद का बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार शुरू करना चाहती है तो सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, जिससे वहां अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके और बेरोजगार ना रहे। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है। जो भी ब्याज धनराशि में लगेगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अब जानिए, राम मंदिर भूमि पूजन में बुलाया नहीं गया तो जान दे दूंगा, आखिर कौन है ये शख्स। दोस्तों, राम मंदिर भूमि पूजन में निमंत्रण न मिलने से आहत
मुस्लिम कार सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राम भक्त आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेताते हुए कहा है कि अगर 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो सरयू में जल समाधि लेकर अपनी जान दे देंगे। उन्होंने कहा, अगर हमें पूजा में शामिल नहीं किया जाता है तो ये पूजा और अनुष्ठान अधूरा रहेगा, पूरा कार्यक्रम अधूरा होगा। आगे आजम ने कहा कि मुझे श्री राम ने इसलिए बचाए रखा जिससे मैं मंदिर कार्यक्रम में भाग ले